My dear students, I am Rabia Akram, Assistant Professor in English. I am delivering you lecture number 4 on the essay on destroying books. So, आज on destroying books का part 4 है जो आपके साथ डिस्कस हो रहा है, और part 3 में मैंने आपके साथ पैराग्राफ नंबर 3 and 4 डिस्कस किए थे। और अब हमारे पास जो एक्चुअल इसका एक्शन है उसकी तरफ आज हम जाएंगे। और इससे पहले जो लास्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा था उसमें राइटर के दिमाग में शक आ रहा था और वहम आ रहा था और ख़्याल आ रहे थे कि अगर उसने फेंक दिया पानी के अंदर बुक्स को और वो पकड़ा गया तो फिर वो किस तरह से अपने आप को साबित करेगा। लेकिन इस पैराग्राफ के अंदर जो आज हम पढ़ेंगे इसमें फाइनली वो अपने आप के अंदर करेज पैदा करेगा और फाइनली वो बुक्स को फेंक देगा जिस एडवेंचर के लिए वो यहाँ दरिया किनारे आया है। सो फार, ये देखें पैराग्राफ नंबर 5 है ये। सो फार आई डू नॉट नो हाउ लॉन्ग आई स्ट्रेड अप एंड डाउन इंक्रीजिंगली fearful of being watched, summoning up my courage to take the plunge and acquiring from it at the last moment। तो अब तक मैंने ऊपर नीचे स्ट्रे किया, मतलब चलता रहा, और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा खौफ आता रहा और मैं फिर अपने हौसले को समन होता है बुलाता था, मतलब कि हौसला जमा करता था और आखिरी लम्हे ख़त्म कर देता। एट लास्ट आई डिड इट, और आखिरकार मैंने कर दिया। द मिडल ऑफ चेल्सिया ब्रिज देयर आर प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेस विद सीड्स इन दैम। इन माई एग्नी ऑफ डिसीजन, फैसला करने की तकलीफ़, एग्नी होता है पेन, तकलीफ़ में, आई लेफ्ट द एम्बैंकमेंट एंड हेस्टन स्ट्रेट फॉर द फर्स्ट ऑफ दिस। तो फैसला करने की तकलीफ़ के दौरान मैं तेज़ी से गया और मैं वहाँ पर जाकर बैठ गया। When I reached it, okay, I knelt on the seat, looking over. I hesitated again, but I had reached the turning point. अब ये turning point आ गया जहाँ पर एक्शन स्टार्ट होगा, जहाँ से वो फैसला करेगा। What? I thought savagely, savage जालमाना तरीके से मैंने सोचा। Under the resolute mask that you show your friends in there, is there a really a shrinking and contemptible coward? तो जो अपने चेहरे के ऊपर तुमने एक रेजोलूट मास्क लगाया हुआ है, एक पुरज़म शख्स तुम नज़र आते हो, क्या तुम अंदर से एक श्रिंकिंग एंड कंटेम्प्टेबल, डरने वाले कावर्ड बुज़दिल हो? इफ़ यू फॉल नाउ यू मस्ट नेवर होल्ड योर हेड अप। अगर आज तुम गिर गए तो तुम्हारा सर कभी नहीं उठ सकेगा। एनी हाउ व्हाट इफ़ यू आर हैंग्ड फॉर इट, क्या फ़र्क पड़ता है इसके लिए तुम्हें फांसी भी मिल जाए। गुड गॉड, यू वर्म, बेटर मैन दैन यू हैव गॉन टू द गैलोज। तुम वर्म, तुम छोटे कीड़े, इससे बेहतर है तुम तख्तादार पे चढ़ जाओ। विद द करेज ऑफ डेस्पेयर आई टुक अ हीव, द सैक ड्रॉप्ड शेयर, अ वास्ट स्प्लैश, देन साइलेंस फेल अगैन। तो ये एक्शन हो गया, एक्चुअल इस लाइन के अंदर एक्शन हो गया। उसने सैक को फेंक दिया है, एक बहुत बड़ा स्प्लैश हुआ है पानी में, कोई चीज़ जो ज़ोर से फेंकी जाए उसकी आवाज़ आई, दैन साइलेंस फेल अगैन, फिर दोबारा खामोशी हो गई। नो वन केम, आई टर्न्ड होम एंड एज आई वॉकड आई थॉट अ लिटिल सैडली ऑफ ऑल दोज बुक्स फॉलिंग इनटू द कोल्ड टॉरेंट। मैं वापस आई और जैसे ही मैं आ रहा था मुझे कोल्ड टॉरेंट, शदीद सर्दी की लहरों में गिरती हुई किताबें दुख के साथ याद आ रही थी। सेटलिंग स्लोली डाउन थ्रू द पिची डार्क, पिची डार्क बहुत ज़्यादा अंधेरा, अंधेरे के अंदर वो जो नीचे गिर रही होंगी। एंड सबसाइडिंग एट लास्ट ऑन द ooze ऑफ द बॉटम, और आखिरकार तह में चली जाएंगी। देयर टू लाइफ फॉरलॉर्न एंड फॉरगॉटन वाइल्स द अनकॉन्शियस वर्ल्ड ऑफ मैन वेंट ऑन, जहाँ वो हमेशा के लिए पड़ी रहेंगी। फॉरलॉर्न होता है जिसको भुला दिया जाए, फॉरगेट भी भुला दिया जाए, जहाँ पर दुनिया के बेखबर दुनिया के इंसान चलते रहेंगे और वो किताबें हमेशा के लिए भुला दी जाएंगी। अब देखिए ये लास्ट पैराग्राफ जिसमें उसके माइंड में फीलिंग आई है बुक्स के लिए। हॉरिबल बैड बुक्स, पुअर इनोसेंट बुक्स, यू आर लाइंग देयर स्टिल। खौफनाक बुरी किताबें, बेचारी मासूम किताबें, तुम आज तक वही हो। covered perhaps with mud by this time,
हो सकता है इस वक्त तक तुम्हें मट्टी लग चुकी हो। विद ओनली अ स्ट्रे रैग ऑफ योर सैकिंग स्टिकिंग आउट ऑफ द स्लाइम इनटू द ओपेक ब्राउन टाइड्स। तो हो सकता है तुम्हारे साथ ब्राउन टाइड्स में मट्टी चिपक गई हो। ओर्स टू डियाना, सोनेट्स टू एथल, ड्रामाज ऑन द लव ऑफ लैंसलॉट, स्टैंजाज ऑन अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ वेनस, यू लाई देयर इन अ लिविंग डेथ। ये सारे बुक्स के नेम हैं। वो कहते हैं कि तुम सब आज यहाँ पर एक जिंदा मौत की तरह रहती हो। एंड योर फेट इज़ परहैप्स वर्स दैन यू डिज़र्व। और शायद तुम्हारा नसीब उससे ज़्यादा बुरा हुआ जितना तुम डिज़र्व करते थे। वर्स बैड की दूसरी डिग्री है, ज़्यादा बुरा। इसके साथ हमारा ये ऐसे ख़त्म हो जाता है। 4 क्वेश्चन हम पहले से डिस्कस कर चुके थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ आज हम डिस्कस करते हैं। ये देखें क्वेश्चन नंबर 5, वाई कुड नॉट द ऑथर बर्न द अनवांटेड बुक्स। ऑथर अनवांटेड बुक्स को क्यों ना जला सका। तो इसका आंसर भी हमारे पास हो गया था, क्योंकि उसके पास घर के अंदर कोई बर्नर नहीं था। ये यहाँ पर उसने ये बात आपके साथ डिस्कस की है। ये सेकंड पैराग्राफ के अंदर ये हमने डिस्कस कर लिया था। देयर वर scores of them, I had no kitchen range and I could not toast them on the gas cooker or consume them live by live in my small study fire. For it is almost as hopeless to burn a book without opening it as to try to burn a piece of granite. तो जला क्यों नहीं सकता था, उसने बता दिया है कि उसके पास कोई कुकिंग रेंज नहीं थी और फिर एक एक करके एक एक पत्ता करके जलाया नहीं जा सकता था। और अगर उसको किताब को इकट्ठा पूरे वॉल्यूम को जलाया जाता तो इतना मुश्किल था जैसा कि पीस ऑफ ग्रेनाइट, पत्थर का टुकड़ा जलाना। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, हाउ डिड ही डिसाइड टू गेट रिड ऑफ दैम। उसने कैसे फैसला किया कि उनसे निजात हासिल करे। तो इसका भी जवाब लिखा हुआ है यहाँ पर देखें सेकंड पैराग्राफ के अंदर। यहाँ पर उसने कहा था कि मेरे पास इतनी जगह थी कि या मैं रह सकूं और या फिर ये बुक्स। यहाँ से उसने डिसाइड किया था कि वो उनसे निजात हासिल करेगा। आई वॉज लिविंग, ये देखें थर्ड लाइन है सेकंड पैराग्राफ में। आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल एंड हेवन किसिंग फ्लैट इन चेल्सी एंड बुक्स ऑफ इन्फीरियर माइनर वर्ड्स एक्चुअली accumulated there until as I faced with alternative of either evicting the books or else leaving them in sore undisturbed tenacy and taking rooms elsewhere for myself. तो वो कहते हैं कि छोटा सा कमरा था और मैंने ये सोचा कि या तो इन बुक्स को या तो मैं यहाँ पर रहूँ और या फिर इन बुक्स को छोड़कर यहाँ और मैं कहीं और चला जाऊँ। तो यहाँ से उसने फ़ैसला किया था कि इन बुक्स से वो छुटकारा हासिल करे। नंबर 7 पर देखें, डिस्क्राइब द ऑथर्स मिडनाइट वेंचर टू थ्रो द बुक्स इन द रिवर एंड द सस्पिशंस विच हिज एक्शन वर लाइकली टू अराउज। उसका एक्शन बताएं, किस तरह से उसने रात को बुक्स को आधी रात का वेंचर मतलब कि एडवेंचर जिसमें उसने बुक्स को फेंकने का फ़ैसला किया और जो खौफ उसके दिमाग में आए। और इसमें ये ब्रीफली आप इसमें उसका एडवेंचर बताएंगे और जो खौफ उसके दिमाग में आए थे। हाउ डिड ही मस्टर अप करेज एट लास्ट टू फ्लिंग दैम इनटू द रिवर। किस तरह से आखिरकार उसने हौसला किया कि बुक्स को दरिया में फेंक दे। तो इसका आंसर ये इस पैराग्राफ में ये देखें, पैराग्राफ नंबर 5 जो आज हमने पढ़ा था, इसमें उसने कहा है कि तुम कवर्ड हो और बुज़दिल हो और तुम्हारा चेहरा रेजोल्यूट मास्क तुमने अपने चेहरे के ऊपर लगाया होता है और तुम्हारे दोस्तों को पता चल गया तो वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि तुम इतने बुज़दिल हो। तो यहाँ से उसने फाइनली सोचा था कि मैं बुक्स को फेंक दूँ। अब ये 9 क्वेश्चन नंबर है, डिड ही कम टू हैव अ फीलिंग फॉर दोज बुक्स वंस ही हैड गॉट रीड ऑफ देम। एक दो किताबों से निजात हासिल करने के बाद क्या उसके दिल में उनके लिए कोई फीलिंग आई हैं। तो ये लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा है, वो उनको कहता है हॉरिबल बैड बुक्स, पुअर लिटिल इनोसेंट बुक्स। और ये जो एंड में उसने कहा यू लाई देयर इन लिविंग डेथ एंड योर फेट इज़ परहैप्स वर्स दैन यू डिज़र्व। तो इसका मतलब उसके अंदर फीलिंग आई थी जिसका उसने यहाँ पर ज़िक्र किया है। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर भी एंड होता है, हमारा ये चैप्टर भी एंड होता है।
और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।